नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। रिजल्ट सीजन चल रहा है और आज एक कंपनी के नंबर्स आए, रिजल्ट्स के बाद 13% क्रैश हो गया। हालांकि ये कोई लार्ज कैप नहीं है जो आप सभी के साथ शेयर करना इतना इंपॉर्टेंट है, बट किसी ना किसी की पोर्टफोलियो में तो है, तो डिस्कस करना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, स्टॉक का नाम है एलेकॉन इंजीनियरिंग और इस स्टॉक के बारे में अच्छी और स्पेशल बात ये है, बड़ी बात आप कह सकते हो, स्पेशल नहीं, इस स्टॉक को आपने बड़े बड़े जो आपके टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं या फिर फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं उन लोगों से रिकमेंड करते हुए सुना होगा। एलेकॉन इंजीनियरिंग की बात करें तो 14,000 करोड़ के समथिंग का मार्केट कैप है इस कंपनी का और करीब आज ये स्टॉक 13% क्रैश हुआ है, 626 पे आ गया है। और आज इस स्टॉक ने जो हाई है ना 718 का, उसी के पास इसका 52 वीक हाई भी है 739 का। आप कह सकते हैं ये वन साइडेड 739 रुपीज से 626 हो गया, यानी ऊपर से करीब 113 रुपये टूट चुका है। अब सवाल ये उठता है कि भैया 113 रुपये ऊपर से, यानी कि ऑलमोस्ट 15-17% हो जाता है, एग्जैक्टली 15% के समथिंग हो रहा है। अब इतना लॉस होने के बाद इन्वेस्टर क्या करे क्या ना करे। दोस्तों, एलेकॉन इंजीनियरिंग के नंबर्स ओपन मार्केट में आए थे और रिजल्ट्स के बाद स्टॉक में आपने एक भारी भरकम गिरावट भी देखी है। पहले अपडेट दे दूं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स भी आए हैं। आप कहोगे तो भाई उन्हें डिस्कस करो ना, ऐसे क्यों कर रहे हो, तो वो भी डिस्कस करूंगा। वीकेंड है, कल मार्केट ओपन नहीं होने वाला है, तो आराम से बाजार खुलने से पहले ए से लेकर जेड तक सारी चीजें आप सभी के साथ हम अपने चैनल के माध्यम से शेयर करेंगे। अगर बात करूं जिंदल 100, तो इसके रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं। आईटी से, मिड कैप आईटी से मास्टेक के नंबर्स आ गए हैं। रियल एस्टेट से ओब्रो रियलिटी के नंबर आ गए हैं। एमआरपीएल के रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं आपको। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के भी नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। इन सबके नंबर्स मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा डेफिनेटली। अभी बात करते हैं एलेकॉन इंजीनियरिंग, जो आज का क्रैश कैंडिडेट था नंबर्स के दम पर। अब रिजल्ट सुन लीजिए एक बार। 88.6 करोड़ से प्रॉफिट घटकर 87.7 करोड़ का रह गया है। तो इतनी बड़ी गिरावट तो मुनाफे में नहीं थी कि शेयर इतनी बड़ी गिरावट दिखा दे, इतनी बुरी तरीके से टूट जाए। रेवेन्यू 480 करोड़ से बढ़कर 510 करोड़ पे हो गया। रेवेन्यू बढ़कर आया, उसके बावजूद नीचे। मार्जिन्स 24.49% से घटकर 22.1% पे आए हैं। तो मार्जिन्स में हल्की गिरावट थी, लगभग हल्की नहीं, 250 बेसिस पॉइंट से मार्जिन टूटे हैं, जिसकी वजह से आई थिंक जिसकी वजह से स्टॉक टूटा। आई थिंक अगर कामकाजी मुनाफे की बात करें तो 118 करोड़ के सामने 112 करोड़ का है। तो नंबर्स में दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं था कि ये स्टॉक 10 से 13% टूट जाए, लेकिन उसके बावजूद 13% का बड़ा क्रैक देखने को मिला है। अब आप असली रीजन सुनिए। जो भी कंपनी लाइफ हाई पे ट्रेड कर रही है और उसके रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट में कहीं भी कोई दिक्कत मिली तो शेयर में पिटाई पड़ेगी, ये मान के चलिए आप। अगर इस कंपनी के मैं नंबर्स आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बताऊं ना तो दमदार लगेंगे। फॉर एग्जांपल 392 करोड़ से रेवेन्यू बढ़कर 508 करोड़ का हुआ है। तो मार्जिन्स में प्रॉब्लम वहां भी है। बाकी अगर आप देखें प्रॉफिट, तो 73 करोड़ के सामने 88 करोड़ का है। तो प्रॉफिट बढ़ रहा है आपका, रेवेन्यू बढ़ रहा है आपका, लेकिन उसके बावजूद आपका शेयर 13% क्रैश हो रहा है। सेम चीज बजाज ऑटो के साथ हुई। बजाज ऑटो में तो खैर मार्केट की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो गई और उस पर परफॉर्म नहीं कर पाया। अदरवाइज बजाज ऑटो के रिजल्ट्स आप स्टैंड अलोन बेसिस पे देखोगे ना तो ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, दोनों जगह बढ़कर आए हैं, लेकिन मार्केट की एक्सपेक्टेशन से बहुत खराब थे, इसीलिए टूटा। सेम एलेकॉन इंजीनियरिंग के साथ हुआ है। एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है मार्केट की, लेकिन लाइफ हाई पे था और मार्जिन में 250 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट आएगी तो शेयर का टूटना था और इसीलिए टूट गया। स्टॉक अपने सपोर्ट पे आके खड़ा हो गया है। इससे पहले भी लगभग 7 अक्टूबर को स्टॉक 630 के आसपास ही आया था, फिर तेजी बनी और 750 तक गया और फिर आज एक ही दिन में गिर गया है। मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं होल्ड करना चाहिए। फ्रेश बाइंग के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं 595 का एसएल रख के आप होल्ड करिए, एक्यूमुलेट कीजिए, बाय भी कर सकते हो, क्योंकि इस कंपनी पे बड़े बड़े एनालिस्ट, दिग्गज एनालिस्टों ने इसको डिस्कस किया हुआ है, इसलिए हमें ज्यादा फाइनेंशियल्स को देखने की जरूरत है नहीं। बट एक बार देख ले तो 31% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है, 24.5% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, 40 के मल्टीपल्स पे ट्रेड करता है, 78 रुपीज की बुक वैल्यू प्रति शेयर है, लगभग 8 टाइम की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसे पीयर कंपैरिजन करेंगे तो 40 के पीई पे सबसे सस्ता दिख रहा है मुझे अपनी इंडस्ट्री में। ठीक है, आगे बढ़े। अगर मुनाफे की बात करें तो बढ़ ही रहा है। टीटीएम बेसिस पे 355 करोड़ का प्रॉफिट है, यानी बीचे 12 महीने में। वहीं FY23 की बात करूं तो 238 करोड़ का प्रॉफिट था। कंपनी की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 इयर्स की 55% है, 3 इयर्स की 83% है और टीटीएम बेसिस पे 22% है। हालांकि शेयर का प्राइस भी इसी रफ्तार से भागा है।
5 साल में 109% की कैगर से भागा है, 3 साल में 100% की और 1 साल में 659%। कंपनी के पास ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी आप कह सकते हो, केवल 118 करोड़ का डेट है, जिसके सामने 1732 करोड़ की कंपनी पे रिजर्व्स पड़े हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में 59.28% प्रमोटर्स के पास है, 9.84% FIIs, 2.97% DIIs और पब्लिक पे है 27.91%, जिसमें कुछ बड़े नाम है अजय उपाध्याय, विजय किशन लाल केडिया, यानी विजय केडिया साहब पे भी है स्टेक, 1.29% स्टेक है। तो ये पूरी की पूरी कहानी है इस स्टॉक की। इस स्टॉक को काफ़ी बार मैंने सुना है डिस्कस करते हुए इन्वेस्टर्स के मुंह से, इसलिए मैंने इसके रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करे। कंपनी के नंबर्स खराब नहीं थे, बस शेयर टूटा है, होल्ड ही करना चाहिए। 595 का स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।